पीछे एलॉन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए, बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं नहीं नहीं, हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आधी कर दो या ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों? भाई तू जमाई है क्या? तेरे लिए क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे लिए हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। आप इंडिया की इकोनॉमी को खोल लेते, ये नहीं हो सकता कि 1.3 बिलियन के मुल्क के अंदर जो लोग बिलियनर हों वो दुनिया में अमीर ना हो, कि वहां अंबानीज और वहां मित्तल्स और वहां पे हिंदुजाज और वो और सारे लोग। जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। पेज फंसाता है जो अमेज़न इसको सुखा सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया। हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका की 2 सबसे बड़ी कंपनियां अमेज़न और टेस्ला को भारतीय कंपनियों ने सीधे टक्कर में पछाड़ दिया है और इसमें भारत की रिलायंस इंडस्ट्री सबसे शीर्ष पर है। लगता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो भारत के बारे में पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के साथ विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा, उसके लक्षण अब दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान में ज़्यादा परेशानी का सबब देखने को मिलता है। क्या है असल मामला, आइए आप भी समझे। पीछे एलॉन मस्क साहब भी एक्टिवेट हुए, बोला जी मैं जी गाड़ी बनाऊंगा इंडिया में, टेस्ला। बोला आजा बना भाई। कहता नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा गाड़ी चाइना में बनाऊंगा और पूरी गाड़ी बनी बनाई इंडिया में लाऊंगा। इस पे नेशनल टीवी पे डिबेट, मैंने आर्टिकल आपको भेजा भी था। हमने उसको बोला भाई तेरे को गाड़ी बनानी तो इंडिया में बनाना, मेक इन इंडिया। तू गाड़ी इंपोर्ट क्यों कर? कह रहा मैं 100% चाइना में गाड़ी बनाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा तो मेरे लिए ड्यूटी आधी कर दो या ड्यूटी हटा दो। बोलो भाई क्यों? भाई तू जमाई है क्या? तेरे लिए क्यों ड्यूटी हटाए? तेरे लिए हटाए तो हर एक के लिए हटानी पड़ेगी। फिर यहाँ बनाएगा कौन? और यहाँ बनाएगा, और जो बनाए वो पागल है क्या यहाँ पे? अगर आपके लिए एक एक्सेप्शन करते हो, कल को आप कोर्ट में जाओगे, बोलोगे इसके लिए एक्सेप्शन, मेरे लिए क्यों नहीं? और इस पे खूब बहस हुई। अब उन्होंने क्या कर दिया चीमा साहब, उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया जी मैनू ना जी काम नहीं करने दे रहे, ऐसे डाल। अब अगर एलॉन मस्क को लफड़ा सॉर्टेड होना करता, यहाँ आता बात करता, ट्विटर पे नहीं खेलता ना चीमा साहब। ट्विटर पे तो पॉलिटिक्स होती है, तो कमर्शियल मसले तो सेटल होते नहीं। उसने कहा थोड़ी आग वाग लगा दो, थोड़ा गेम खेलो, देखा क्या होता है। फिर मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, आपको भेजा था, और नेशनल टीवी पे मैंने सीरियसली समझा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। चीमा साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पहले 10-12 दिन बाद मना कर दिया, कोई ड्यूटी हम कम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बोला अगर यहाँ मैन्युफैक्चर करना तो 1 बिलियन का पार्ट तुझे लोकली खरीदना पड़ेगा। कल को तो ऐ ना कर ले कि पार्ट लिया है चाइना से और यहाँ जोड़ दे, कह रहे। और गेम क्या था? गेम यही थी चीमा साहब, जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है 7.5% GDP कंट्रोल करता है, सबसे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जॉब्स देता है रियल एस्टेट के बाद। अब उनका आइडिया था कि इसमें घुस जाओ, गाड़ी वाड़ी लाओ, चाइना से गाड़ी बना के लाओ, क्योंकि आज उनकी 50% सेल चाइना से आती है। नाम का अमेरिकन ब्रांड है, नेटवर्थ इज डिपेंडिंग ऑन रेमो करम ऑफ CCP। पीछे उन्होंने खींच दिया था तो 60% वेल्थ गिर गई थी। जो अमेज़न है इंडिया में उस तरह पाँव नहीं जमा सक रहा। मुकेश अंबानी साहब जो उनकी रिलायंस जो है वो कह रहे हैं जी कि जो फ्यूचर है रिटेल का इंडिया के अंदर वो मुकेश अंबानी के पास रहेगा। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल नाम है, मतलब बिलियनियर है, मतलब ही इज अ नेम इन इंडिया, ही इज अ नेम इन द वर्ल्ड इन फैक्ट। तो ये क्या है, क्या व्हाई अमेज़न इज नॉट गेटिंग दैट स्पेस? अभी जो इंडिया का रिटेल मार्केट था 2017-18 में $883 बिलियन था। नाउ इन 2026, ये अमेरिकन रिसर्च कहता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहता है, इज $1.7 ट्रिलियन बाय 2026, 4 years डाउन द लाइन, 4 साल बाद $1.7। और आने वाले 15 से 20 सालों में इट विल बी $3 ट्रिलियन। शायद एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, $3 ट्रिलियन का रिटेल मार्केट है। बिग बाजार काफी फेमस है, हर जगह है। अब इन्होंने भाई साहब क्या किया, इन्होंने अमेज़न के साथ टाई अप कर लिया। अमेज़न ने यहाँ थोड़ी बहुत पेच लगाया। अब देखिए अमेरिकन लोग की मेंटेलिटी होती है मिनिमम पैसे लगा के मैक्सिमम फायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है जी। उन्होंने पेच क्या लगा, उन्होंने 1500 करोड़ उनको बिग
फ्यूचर ग्रुप को उनके एक और वेंचर में दे दिया, भाई आप किसी इस वेंचर में किसी और वेंचर में जो सेम ओनर्स का था आप उसमें लगाए। और उन्होंने बोला ठीक है, बट ऊपर एक शर्त डाली कि आप रिलायंस के पास नहीं जाओगे, आप रिलायंस से टाइप नहीं कर सकते। अब 1500 करोड़ से शायद इनका काम चल जाता, बाद में कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, दुकानें बंद हो गई, बड़ा पूरा सेक्टर हिल गया। अब उसके दौरान इन्होंने इनको कहा भाई देखो भाई ये जो 1500 करोड़ है इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और पैसे चाहिए टू सर्वाइव बिकॉज वी आर गेटिंग इनटू डेट। अब जेफ बेजोस साहब ने बोला देखो भाई ये जो हमने आपको 1500 करोड़ का इसमें वो डाला है, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। तो इन्होंने रिलायंस को अप्रोच किया। रिलायंस ने करीब 3.4 बिलियन से 4 बिलियन डॉलर का बोला ठीक है हम आप में पैसा लगा देंगे, चाहे वो बाइट आउट था, इक्विटी था, जो भी था, एक कमर्शियल अरेंजमेंट वर्कआउट किया गया। तब जी जेफ बेजोस साहब ने डाली बांजी, नहीं भाई आ कैसे हो यार, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो बोल रखा रिलायंस के पास नहीं जाओगे। तो रिलायंस ने तब बोला भाई तूने 1500 करोड़ लिए तो अपने 1700 ले ले, 1800 ले ले, 2000 ले ले, तो अपने पैसे ले निकल, तेरे पैसे से ही तो मतलब है ना। कह रहा नहीं पैसे की बात नहीं है जी, मैं तो आपको रिलायंस को आने नहीं दूंगा इसमें। अब उन्होंने एक क्लॉज डाला था कि सिंगापुर में एक आर्बिट्रेटर बैठता है, आर्बिट्रेशन इंडिया काफी इंटरनेशनल जगहों की सिंगापुर है, कि भाई वहां के आर्बिट्रेशन के पास जाएगा। वहां गया तो आर्बिट्रेटर ने बोला नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो ठीक है, ये मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। फिर यहाँ एक आध कोर्ट में उनकी जीत हो जाती इसको लेके, आर्बिट्रेशन के लेके। कहानी क्या है, जो इंडियन सिस्टम चलता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा मैंने चीमा जी को $1 बिलियन देना तो देना, बात खत्म है, चाहे घर बेच के दो कुछ दो। अब यहाँ है कि वो बोला आप अपना पक्ष रखो, चीमा जी आप अपना पक्ष रखो, फिर एक नेचुरल जस्टिस के हिसाब से डिसीजन होता है। ये सब चीजें चलती गई। तो अब इनका मतलब क्या था, मैं शॉर्ट में समझूं, इससे बहुत लीगल धाव पे इससे ये था कि इनको ऐसे सुखा दो, लीव दम हाई एंड ड्राई, जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे हमारे पास आ ही जाएंगे, कंपटीशन खत्म हम आएंगे। तब जेफ बेजोस साहब आप बताओगे कि आप कैन यू इंश्योर कि फ्यूचर रिटेल बंद नहीं होगा, कैन यू इंश्योर बैंकों को पैसा मिलेगा, कैन यू इंश्योर नौकरियां नहीं जाएंगी, कैन यू इंश्योर एक बड़ा इंडिया के रिटेल को आप सबटॉच नहीं करो, जो आपकी हिस्ट्री रह चुकी है काफी कंट्रियों में। आपकी मंशा वो तो नहीं है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत है, 1500 लिया, आप बोलो 2000 दे दो, 1500 लगाए 2000 दे दो, पैसा लो निकलो। तो ये आप इनको ये जो बिल्कुल आपने इसको स्टारवेशन के मोड में डाला, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कहानियां चलती रही जी। फिर कोर्ट में केस गया। अब दिक्कत क्या थी, ये रिलायंस को रोकते रहे। पर जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट में केस ये भी आया, बोला भाई ये जो जेफ बेजोस है ये बैकडोर से इसको कंट्रोल करना चाहता है, इसकी इंटेंशन बिजनेस चलाना है नहीं। बिजनेस चलाना हो तो तेरे लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं, तू पैसे डाल दे। पैसे उन्होंने डाले नहीं, रिलायंस को डालने दे नहीं रहे, खुद डाल नहीं रहा और रिलायंस को डालने दे नहीं रहा। अब हुआ क्या कि ये जितनी प्रॉपर्टियां थी फ्यूचर रिटेल की, दे वर लीज फ्रॉम रिलायंस। तो रिलायंस जब अंबानी साहब के लगा भाई ये अब ये बिजनेस व्यापार नहीं हो रहा, ये चेस की गेम चल रही है, ये चेस की गेम चल रही है। उन्होंने क्या किया, बोला भैया तुम यहाँ से निकलो, ये सारी प्रॉपर्टियां खाली करो। तो एक कोई लोग कहते इसको एक हॉस्टाइल टेक हुआ, ये हुआ। और ये जो पेज फंसाता है, जो अमेज़न इसको सुखा के मार रहा था, वो कहानी हो गई खत्म। अब रिटेल भी, फ्यूचर रिटेल भी चलेगा, नौकरियां भी नहीं जाएंगी, काम भी चलेगा। आज मालिक आप थे, कल मालिक मैं हूं, फर्क कुछ पड़ना नहीं, नीचे काम चलता रहेगा। वैसे भी रिलायंस का बहुत बड़ा रिटेल बिजनेस है इंडिया में। अब कुछ लोग इसे कह रहे भाई हॉस्टाइल टेक ओवर है, ये है वो, पर वो पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं देख रहे। मुझे बताइए चीमा साहब, 1500 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता। $200 मिलियन डाल के आप इतना बड़ा जिसके हजारों रिटेल आउटलेट है उस पर आप कब्जा करो पेज फंसा के। क्या है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ ना, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। आपका काम था पेज फंसाना। अब मुकेश अंबानी जी के बारे में कुछ बोल दो, इधर उधर बोलो तो थोड़ा न्यूज बन जाती है कि जी ऐसा है वैसा है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।